हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई अंशु समझना नहीं चाहती है, या फिर समझकर अनदेखा करती है, या फिर ये चीज़ें जो जानबूझकर करती है। सभी लोगों का मानना है कि भाई अंशु बहुत ज़्यादा लड़प्पन है, अंशु के अंदर बहुत ज़्यादा बचपना है उसके अंदर। फिर भी आज का ब्लॉग देख करके काफ़ी उनके जो कमेंट सेक्शन है ना, पूरा कमेंट नेगेटिव कमेंट से भरा हुआ है कि भाई अंशु ने जो है लिमिट क्रॉस कर दिया है, बहुत ज़्यादा बकबक करती है, सासू माँ से बहस करती है, मौसी जी से जो बहस किया उन्होंने। काफ़ी लोगों के जो कमेंट हैं इतने नेगेटिव हैं। तो मैं भी यही एक कहना चाहूँगी कि मैंने भी जब देखा पूरा ब्लॉग ना, तो मुझे भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई अंशु ने कुछ सही किया है। अंशु हाँ थोड़ा सा ओवर हो जा रहा है। अंशु आप जो चीज़ें करते हो ना ओवर हो जाती हैं, आप ओवर कर जाते हो। फिर क्या होता है ना कि आप जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि आप सासू माँ को निगेटिव दिखा दोगे, फिर बाद में अगर कुछ उनके मुंह से निकल जाएगा जैसे, तो आप निगेटिव हो जाएंगी सासू माँ, और आपका एक पॉइंट क्या हो जाएगा कि आप सिर्फ रोना धोना करोगे, आपका रोना सेक्शन चालू हो जाएगा। तो भाई आप थोड़ा सा समझो चीज़ों को, क्योंकि आजकल के युग में शायद बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। और मेच्योर हो आप, मुझे लगता है कि जैसे आप अपनी चीज़ें बोल देते हो, और मैं ही ये नहीं कह रही हूँ, ये सारी ऑडियंस कह रही है आपके सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में, कि भाई आपने अगर 2-2.5 लाख रुपए खर्च किए तो आपको याद है, किसी इंसान ने 25 लाख खर्च किए तो आपको याद नहीं है। अगर इसी बात पे उन्हें बुरा लग जाता और कोई होता तो आपको बहुत कुछ सुना सकता था, बहुत कुछ बोल सकता था। तो प्लीज़ थोड़ी सी लिमिट और थोड़ा सा कम बोलना, थोड़ी सी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट दूसरों की करना, बड़ों की करना, सासू माँ की करना, ये आपके अंदर होना चाहिए। इससे क्या है ना कि आप एक अच्छी उभर कर और भी अच्छी आओगी। आपको ऑडियंस शायद बहुत प्यार करती है, हर कोई आपको सिर्फ और सिर्फ समझाता रहता है, समझाने के पर्पज़ से ही आपको कमेंट करता है, आपको इतना प्यार करता है सभी ऑडियंस हो, या आपकी इतनी बढ़िया ससुराल मिली, इतनी सासू माँ अच्छी हैं, इतना हस्बैंड अच्छे हैं, इतनी जो मौसी सास हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। जो इतने थोड़े दिनों में सच में कोई इतनी 2 महीने की शादी में इतना ऐसा किसी बहू के साथ नहीं होगा कि भाई ऐसे घुमाना फिराना, इस तरीके से रहना, घर में इतनी केयर करना, हर चीज़ को एक अलग वे में ले जाना। तो ये आपकी किस्मत है, और शायद आपकी किस्मत से इतना बढ़िया चीज़ें मिली हैं। जो जैसे सब लोग बोल रहे हैं ना कि आप इनको कहीं ना कहीं खो दोगे, आप जो है कंट्रोवर्सी कर देते हो फैमिली के साथ, या फिर आपको इतना अच्छा मिला है तो उसका फ़ायदा उठाते हो आप, और आपको जो चीज़ें नहीं बोलना आप वो बोल जाते हो। आपको शायद पता नहीं कि आप क्या कर जाते हो। तो कल को यही चीज़ें आपके एक निगेटिव चीज़ें बन जाएंगी, और आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है, जो आपको शायद बुरा लगेगा। आपको कहीं ना कहीं इन चीज़ों को, इनकी अहमियत को, इनकी चीज़ों को समझना चाहिए, और इन्हें ऐसा करना चाहिए। तो भाई अंशु का ये जो चीज़ है ना, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया। आज का पूरा सच में कमेंट सेक्शन एकदम निगेटिव से भरा हुआ है कि अंशु को जितना ससुराल अच्छी मिली है उतनी वो उनकी एक्सपेक्ट नहीं करती है, रिस्पेक्ट नहीं करती है, उनको मतलब कुछ भी समझती नहीं है। ऑल टाइम बक 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 बोलना करना, बहस करना लोगों से, और अपनी बात मनवाना, हर टाइम बस बोलते रहना। तो कम बोलना सीखो, कम चीज़ें सीखो। और हाँ, एक बहू का एक जो फ़र्ज़ होता है ना कि कम बोलना, थोड़ी सी दूसरों की भी, न्यू शादी होती ना तो दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना होता है, टाइमली सब काम करना होता है, टाइमली हर चीज़ में ऐसा दिखाना होता है, ऐसा प्रेजेंट करना होता है ना ससुराल में फर्स्ट टाइम, कि भाई हाँ जब हम कुछ ऐसा करेंगे ना तो भाई उसके सामने चलकर हमारे लिए भी वही चीज़ें सेम अच्छी होंगी, मुझे लोग प्यार करेंगे। तो सही में तुम्हारे लिए तो सिर्फ ये फैमिली है, और इस फैमिली में अगर आप माँ, सासू माँ को माँ समझेंगी, और हस्बैंड को इतना प्यार करने वाला जो मिला है उसको भी कुछ समझेंगी, तो क्या शायद आपकी जो इज्जत है और आपका जो प्यार है, लेवल आपका कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, और आपको बहुत समझा जाएगा प्यार से, अच्छे से, और आपको भी कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा। लेकिन आपने जैसे करा कि नहीं, जो मुझे तो कुछ जो ये लैंग्वेज है आपकी, जब आप लोग आपस में बात करते हो भोजपुरिया टाइप की, तो मुझे कुछ कुछ समझ में आती है, कुछ चीज़ें कुछ नहीं आती हैं। बट कमेंट सेक्शन में जो लोग वहाँ के होंगे, या जिसे भी समझ में आती होगी ये भोजपुरी लैंग्वेज, उन्होंने मतलब ये चीज़ें बिहारी टाइप की, भोजपुरी है बिहारी टाइप की, तो ये उन लोगों को, उन्होंने जो जैसा जैसा लिखा, कि मैंने जितने भी कमेंट आज रीड किए आपके उसमें,
तो सब में यही था कि भाई अंशु ने बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर दी और अपनी सासू माँ की, अपनी मौसिया सास की रिस्पेक्ट नहीं करी और उनसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अंशु ने ऐसा आज किया, यहाँ तक कि आपके जो मायके की सचिन भाई की जो फैमिली है वहीं कहीं ना कहीं वहाँ पर उंगली उठ रही कि देखिए रंजना और जो मनीषा हैं वो कुछ बोलती नहीं है, उनकी जो सासू माँ है उन पे चढ़ बैठती हैं, या उनके घर में ऐसा नहीं है कि मनीषा जो है बोले उसको दबाया जाता है, मनीषा कभी बोल नहीं पाती और ये अंशु इतना चटर 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 करती है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो कहीं ना कहीं उधर फैमिली में पड़ रही, क्योंकि शायद आपकी शादी वहाँ से हुई है, सभी लोग आपको ये जज करते हैं कि आपका मायका वो है। लेकिन मैं उन लोगों से भी यही कहना चाहूँगी कि भाई अंशु का सिर्फ वहाँ से शादी हुआ है, ना कि बचपन से उन लोगों ने उसको रखा न पाला, ना ही मतलब ऐसी चीज़ें सिखाई वगैरह जो चीज़ें शायद अंशु को सिखानी चाहिए थी या करनी चाहिए थी। तो अभी आप लोगों का जो क्या है ना कि मैं नहीं कहती कि सचिन की फैमिली बहुत अच्छी है या उन्हें आप लोग ऐसा ना बोलो, मैं ऐसा नहीं कह रही, बिल्कुल नहीं कह रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि सचिन की जो फैमिली है वो अलग है और अंशु जो वहाँ से शादी करा उनकी ठीक है। एक शादी करना किसी के अपने घर से, किसी की एक जिम्मेदारी लेना बहुत बड़ी बात होती है, वो उन लोग फैमिली ने किया, उसके लिए बहुत बहुत मुझे भी उस टाइम ये लगा कि बहुत अच्छी फैमिली है। सच में एक लड़की के लिए इन्होंने इतना बड़ा किया, आजकल के ज़माने में कौन करता है ये सब चीज़ें। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि अंशु से उन लोगों ने सिखाया नहीं कुछ, अंशु को कोई मतलब ऐसा नहीं किया कि कोई दूसरे की इज्जत करे, अंशु के अंदर ये नहीं है, अपनी सासू माँ से इस तरीके से जवाब देती है, इस तरीके से बोलती है। तो मेरा मानना ये है कि शायद वो बचपन से उस घर में रही नहीं है, ना तो इसमें अंशु का कोई दोष है और ना तो उस फैमिली जो सचिन की फैमिली है उसका कोई दोष है इस मामले में इसलिए दोष नहीं है कि भाई उस फैमिली में अगर वो रहती होती तो टारगेट करना बनता था और शायद 2 साल 4 साल 10 साल से रह रही होती फिर भी, या बचपन से वहाँ की बेटी होती तो एक टारगेट करना बिल्कुल बनता था। बट क्या है ना कि उस फैमिली से सिर्फ और सिर्फ उसकी विदाई हुई है, डोली उठी है, उस घर से उसकी शादी हुई है, इसलिए वहाँ पर उंगली उठाना जायज़ बनता है कि भाई वो देखिए आंटी जी अपनी बहुओं को कैसे रखती है। एक अंशु है कि अपनी सासू माँ की बिल्कुल इज्जत नहीं करती, अंशु ऐसा करती है, अंशु ससुराल का काम नहीं कर पाती ऐसे। तो हो जाता है शायद वो अकेली रही है, या फिर हो जाता है किसी किसी का बोलने का जो चीज़ होती है ना कुछ ज़्यादा बोलता है या बोलने की आदत होती है, तो होगी अंशु के अंदर ये चीज़ें हैं। बट अंशु को इन चीज़ों को संभलना चाहिए और बहुत अच्छे से केयरफुली तरीके से कि भाई अगर हम इस तरीके से रहेंगे तो शायद किसी को बुरा लग सकता है, कभी तो ना कभी सासू माँ भी जवाब दे सकती हैं, कभी कभी सासू माँ को भी बुरा लग सकता है, सासू माँ भी रिएक्ट कर सकती हैं। फिर वीडियो में आकर के आप रोगी और चीज़ें दिखाओगी तो उसमें यही लगेगा ना कि भाई आपने जब बोला, आपने उनको जब नेगेटिव दिखाया तब आपको नहीं लगा, अब आप रोने आ गए। तो जो आपकी छवि एक ऑनलाइन बन चुकी है सोशल मीडिया में उसे भी बरकरार रखें कहीं ना कहीं, और जो घर में आपकी एक बहू के रूप में आप हो उसको भी कहीं ना कहीं आप मेंटेन करके चलो। अगर इसी तरीके आप अगर करती रहें चीज़ें तो आपकी जो मतलब पर्सनल लाइफ है ससुराल की वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपसे शायद इतनी सब लोग जो है उपेक्षाएं करने लग जाएंगे आपकी, और सोशल मीडिया में भी आप कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चेहरा बन जाएंगे और इसमें भी आपका कहीं ना कहीं आपके मायके पक्ष को जोड़ दिया जाएगा कि भाई जैसी फैमिली सचिन की है और ऐसी है वैसी, मतलब कुछ भी कोई, क्योंकि भाई कमेंट सेक्शन में ये दिखता है वैसे ही आपको उससे जोड़ दिया जाएगा और आपकी छवि भी वही कहीं ना कहीं हो जाएगी। अभी आपको सिर्फ मासूम देखा जा रहा, बच्चा देखा जा रहा और आपको प्यार किया जा रहा, तो भाई उस चीज़ को मेंटेन करो और कहीं ना कहीं सासू माँ को रिस्पेक्ट करो, अपने घर को लेकर के चलो। चीज़ें नहीं होती हैं, आपसे सीखने की कोशिश करो और इन चीज़ों को भाई आप थोड़ा सा हैंडल करो, थोड़ा कम बोलना, थोड़ा बहस करना, थोड़ी सी मतलब हो जाता है जो ओवर हो जाता है आपका चीज़ें, तो वो शायद लोगों को नहीं पसंद आती और ये शायद हर एक न्यू बहू के ऊपर होता है। हर न्यू बहू के ऊपर थोड़ी सी जिम्मेदारी होती है और उसे बाखूबी अगर जो लड़की निभा जाती है या थोड़ा हिम्मत रखती है, पेशेंस रखती है, शायद वो आगे चल के बहुत अच्छा होता है। अगर हिम्मत और पेशेंस किसी बहू में नहीं हुआ या किसी के ने ऐसा नहीं किया तो भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि फिर एक साइड की निगेटिविटी दिखती है और एक साइड की नहीं दिखती है। लेकिन यहाँ पे आप जिस तरीके से आज आपने वीडियो डाला और वीडियोस में आपने बोला कुछ चीज़ें बहस करा, ठीक है आप हंसी मजाक कर रहे थे, ठीक है आप हंसी मजाक कर रहे थे, आपका हंसी मजाक चल रहा था फिलहाल, लेकिन फिर भी ऑडियंस को जो है चीज़ें ना बहुत
गंदी लगी, शायद पसंद नहीं आई। आपने खुद देखा होगा अपना कमेंट सेक्शन कि भाई इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही निगेटिव चीज़ें थी कि भाई इतनी अच्छी सासू माँ, इतनी स्वीट सासू माँ, इतनी छूट कौन देता है, इतना कौन करता है। फिर भी अंशु ने उनको कुछ भी नहीं समझा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो इस तरीके से करती, इतना बोलती है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही कि आप पे ही उंगली उठ रही हैं। तो ये चीज़ें आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। मैं आपको सिर्फ आप जिस समझाने के तौर पर ही वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आपकी शायद हाँ एज भी छोटी है, आप शायद इतनी चीज़ें नहीं सफ़र करती थी जो यहाँ लाइफ में शादी के बाद चेंज हो जाती है। हर लड़की की चेंज होती है और उसे निभाना, उसे करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो आपकी चेंज हो गई, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन फिर भी आप इसको अगर करोगे तो बहुत अच्छे से आप दिखाई दोगे, आपको लोग पसंद करेंगे। लेकिन यही चीज़ें आप नहीं करोगे ना, तो आप फिर एक निगेटिव आपका फेस जो है बन जाएगा, वैल्यू बन जाएगी, और आप कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें आप गलत कर जाओगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से उसमें लेना और बहुत समझने की कोशिश करना अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो। और बाकी नेक्स्ट टाइम अगर आपने ऐसा कुछ किया तो मैं दूसरे वे में भी आपको समझाऊंगी और समझा सकती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि मैं रिएक्शन के तौर पर आपको अच्छे से समझा सकूँ या ऑडियंस के हिसाब से आपसे बात कर सकूँ। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।